कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने एक नए विषय को सीखना शुरू किया है। मत्ती की किताब में लिखा है ही मस्ट बी किल्ड, जहां पर यीशु नासरी पहली बार अपने चेलों पर इस बात को प्रकट करता है कि मैं अवश्य मरवा डाला जाऊंगा, मेरा मरना निश्चित है, मुझे खातिर से मार डाला जाएगा। और ये सुनकर चेले पैनिक हो जाते हैं और फिर वो हम लोग इस विषय को जब सीख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के भी अध्ययन के द्वारा जब हमने कल के बाइबल स्टडी को किया, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें और उत्सुकता है, वी आर एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट। हम लोग इस विषय में और गहराई में जाकर बातों को सीखना चाहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को यहाँ पर आकर प्रकट करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है, प्रियो वचनों के द्वारा हमें वचनों को सिखाता है, उनकी गहराइयों में हमें लेकर जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वचन को गंभीरता से सुनते हैं। आमीन। कई लोग होते हैं जो एक आधे चैनल को, एक आधे किसी सेलिब्रिटी को या किसी परमेश्वर के सेवक के चैनल्स को सब्सक्राइब तो करते हैं, परंतु अगर वचन की बात है तो लोग उसको गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। लेकिन मैं आप सबों का, जो लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और रोज़ वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और ये मेरी खातरी है, आई एम वेरी मच श्योर कि जो लोग रोज़ यहाँ पर आकर वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आया है। हालेलुया। योर लाइफ इज़ नॉट सेम। आपका जीवन अब एक समान नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ रोज़ वचन प्रचार करता हूँ और आप आकर सुनते हैं, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जिसकी आज्ञा मुझे दी गई है कि मैं आप तक इनको पहुँचाऊँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को खातरी से लेकर आया है। हालेलुया। थिंग्स आर कमिंग ऑन द ट्रैक। आपके जीवन की वो बिखरी हुई बातों को परमेश्वर अब समेटना शुरू किया है, क्योंकि प्रभु का वायदा है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रियो हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर, जैसे हम रोज़ पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 78, उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 78 वर्सेस 1 to 8 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें प्रत्येक को आशीष दे। 1 से लेकर 8 वचन हमने पढ़े हैं। भजन संहिता 78 उसके 1 से लेकर 8 वचन। वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो। आज कलीसिया के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। शत्रु हमारे समय को चुराकर बड़ी आसानी से लेकर जा रहा है, हमें बाकी बातों में व्यस्त कर रहा है। हमें घर के झगड़े हो गए, बाहर के संसार की बातें हो गई, घर के वाद विवाद हो गए, कलीसिया के साथ वाद विवाद हो गए, हमको इन सारी बातों में शत्रु ने फंसा कर रखा है। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा कि जितना समय आप आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अर्थात आपके मोबाइल, सोशल मीडिया, बाकी सारी चीज़ों में आप लगाते हो,
उन समय को आप एक डायरी में लिखना, आज मैंने इतना समय इसमें बिताया, और 24 घंटे का एक चार्ट तैयार करो और खुद को जाँचो कि आप परमेश्वर के साथ कितना समय बैठते हो। जब ये बात एज़ अ पासबान हम लोग कलीसिया को, लोगों को बताते हैं, तो वो हमको जज करने लगते हैं, वो हमारा न्याय करने लगते हैं। एज़ अ पास्टर हम लोग आपको इसलिए इस बात को नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हम उसका न्याय कर सकें, परंतु हम आपको इन बातों को बताने की ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है, ताकि आप परमेश्वर के और करीब पहुँचते चले जाएँ। हालेलुया! लोग संसार की बातों में, व्यर्थ के विचारों में समय गँवा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप समय प्रभु के साथ बिताएँगे, तो परमेश्वर की महिमा को ज़रूर देखने पाएँगे। हालेलुया! हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की वचनों की ओर गंभीरता से कान लगाते हैं। इवन मैं कई लोगों को देखता हूँ, मेरे पास न्याय करने का अधिकार नहीं है, परंतु जब वे संडे को भी कलीसिया में आते हैं, तो वो सोते हैं, या तो फिर उनका ध्यान वचन के अलावा बाकी सारी कलीसिया के लोगों पर लगा रहता है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन कैसा देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्वायर टीम क्या कर रही है। उनका ध्यान परमेश्वर के वचनों के अलावा सब जगह रहता है, जबकि परमेश्वर का वचन तो यहाँ कहता है, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया! मैं अपना मुँह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। जिन लोगों की ये समस्या है कि परमेश्वर की वाणी हमको सुनाई नहीं देती, जिन लोगों की समस्या ये है कि हमको तो प्रभु गुड़ बातों को प्रकट ही नहीं करता, उनके लिए ये खासकर वचन है। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएँगे, तब परमेश्वर का वायदा है, मैं अपना मैं अपनी मुँह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। नीति वचन हम सब जानते हैं, बुद्धि के वचन हैं। मैं बुद्धि की बातें तुम्हें बताऊँगा और प्राचीन काल की गुप्त बातें तुमसे कहूँगा। ये प्रभु का वायदा है, लेकिन उसके पहले कंडीशनल विल लिखी हुई है, शिक्षा को सुनना है और वचन की ओर कान लगाना है। प्रभु को हम समय देते नहीं हैं और फिर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सारे गुप्त बातों को प्रकट करे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया! आप भ्रम में जी रहे हैं, आपको किसी ने बरगला दिया है। जब तक आप प्रभु का आदर नहीं करेंगे, स्वर्ग आपका आदर कर ही नहीं सकता। तुम मुझे आदर दो, तो मैं तुम्हें आदर दूँगा। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो, सुन ले। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप-दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, अर्थात हमारे बड़े बुजुर्गों ने, मूसा की जनरेशन ने जब इस यहोशू की जनरेशन को जो बातें सिखाई है, उसको सीखना, समझना ज़रूरी है। जो बातें आपके पासबान आपको सिखाते हैं, अगर आज आप नहीं सीखेंगे, तो कल आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उन बातों की आशीषों को पाने से वंचित हो जाएगी। इन बातों को गंभीरता से ग्रहण करना होगा। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया! अगर आप ही नहीं सुनेंगे, तो आप क्या वर्णन करेंगे? अगर आप ही परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी वचनों की ओर कानों को नहीं लगाएँगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे ऐसे वियर्ड क्वेश्चन्स पूछेगी पवित्र शास्त्र को लेकर, इसमें ऐसा क्यों लिखा है, इसमें वैसा क्यों लिखा है, तो आप उत्तर नहीं दे पाएँगे। अगर आप आज परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर कान नहीं लगाएँगे, तो कल आपकी पीढ़ी आशीष पाने से वंचित रह जाएगी, जिसके लिए परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आमीन। कि मैंने तुझे बताया था, तूने वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, और देख अभी तेरी पीढ़ी जब तुझसे पूछ रही है, तेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तूने समय रहते मेरे वचनों का आदर नहीं किया। हालेलुया! आमीन। इसीलिए परमेश्वर की शिक्षा को सुनो और उसके वचनों की ओर कान लगाओ प्रियो। आमीन। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पीतरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल-बच्चों को बताना। हालेलुया! वचन आपको ही मालूम नहीं है, तो बाल-बच्चों को आप कैसे बता सकते हैं? पहले आपको वचन ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि जब आपके अंदर व्यवस्था की पुस्तक यहाँ पर समा जाएगी और जब आपकी पीढ़ियाँ आपके पास आएगी और जब आपसे पवित्र शास्त्र की गुण बातों को पूछेगी, यकीन जानिए, क्योंकि आपने उस समय जब परमेश्वर की शिक्षाओं को आप प्राप्त कर रहे थे, आपने कान लगाया, आपने ध्यान, हृदय और मन लगाकर सुना। परमेश्वर जब आपकी पीढ़ी आपको पूछेगी, आपको उन बातों को प्रकट करेगा, ताकि आप आपकी पीढ़ी के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया!
कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, जो अभी इस पृथ्वी पर नहीं है, वे इन बातों को जाने और वे अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्यत हो, यानी हमेशा तत्पर हो, हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। जब आपके पास वचन होगा तो ही वो वचन आगे आने वाली पीढ़ी को पहुंचाया जाएगा, और जब ये पीढ़ी आशीषित होगी तो ये इनकी आने वाली पीढ़ी को उस वचन के द्वारा आशीषित करेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना सीखे। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य का वचन है। और अगर इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री या पुरुष मोक्ष पाना चाहता है, कोई भी स्त्री या पुरुष स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही पुस्तक इस पृथ्वी पर दी है जो स्वर्ग को पहुंचने के मार्ग को बताती है, और वो पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल है। उसके अलावा कोई भी यीशु नासरी के अलावा आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। हालेलुया, आमीन। जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। जब आप वचन को सुनेंगे, आप उसकी शिक्षाओं को सुनेंगे, आप अपनी पीढ़ी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी उनके आने वाली पीढ़ी को बताएंगी, जिसके कारण वे परमेश्वर पर भरोसा रख सके। ईमान, देखिए, जब एक बच्चा समझने लगता है ना, थोड़ा सा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का हो जाता है, तब उसकी माँ बताती है कि ये तेरा पिता है। तब वो अपने पिता को पिता बोलता है। आमीन। ये माँ उसको बताती है। आमीन। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन का बखान अपने आने वाली पीढ़ी को करेंगे, तो वचन कहता है आपके बताने के द्वारा वे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। हम सब इज़राइल की इतिहास को जानते हैं। परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर इनको कनान देश की ओर लेकर जाने लगा, लेकिन ये इतने हठीले थे, ये जब भी मुसीबत आती थी तो ये मूसा को, परमेश्वर को कोसते थे, झगड़े करते थे, कठोर हृदय से व्यवहार करते थे। उनके विषय में यहाँ लिखा है कि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया, अर्थात अपने कठिन और विकट परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और न उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति सच्ची रही। मन्ना गिरा तो प्रभु का धन्यवाद, अगर खारा पानी सामने आ गया तो प्रभु को कोसते थे। आमीन। धन्यवाद दे परमेश्वर का कि आप और मैं उस पीढ़ी का भाग अब नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि हम सत्य को जानते हैं, और उस सत्य ने मुझे और आपको आज स्वतंत्र और आज़ाद कर दिया है। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इन वचनों को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी बंधुआई से आज़ाद हो और परमेश्वर की वाणी पर भरोसा रख सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, और ये जो वचन हमने आज पढ़े हैं, इसके लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त किया, हम यहोवा का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे इस समय धन्यवाद की भेंटों को तुझे चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु आज इन वचनों को पढ़ने में और समझने में तूने हमारी सहायता और मदद की है परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता, जो आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में तूने हमारे लिए रखी है राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए प्रभु हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुनते हैं उसके वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके, और हमारा जीवन दूसरों के लिए मसीह की गवाही बन सके परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा यीशु नासरी के नाम में सलाम। हमने कल कुछ वचनों को पढ़ा था और मैंने आपको कहा था, उसमें वहाँ पर लिखा पाया गया, मरवा दिया जाएगा और ही मस्ट बी किल्ड। यीशु मसीह पहली बार मत्ती की इस किताब में चेलों के ऊपर अपनी इस बात को प्रकट करता है कि एक समय आएगा जब मैं पकड़वाया जाऊँगा या मुझे मरवा डाला जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इनके लिए समस्या हो जाती है मस्ट बी किल्ड, जिसके विषय में हम लोग कल सुन चुके थे। और जब ये चेले जब ये सुनते हैं तो वो घबराहट हो जाती है उनको, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतने चिन्ह चमत्कार करने वाला, अंधों को आँखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को वाचा देता है, ये इतने बड़े-बड़े चमत्कार करता है और ये कह रहा है कि मैं मरवा डाला जाऊँगा। और ये लोग थोड़े से डर भी गए, थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होने के बाद एक चेला जिसको अपने मुँह पर कंट्रोल नहीं था, उसने फिर यहाँ सबसे पहले अपने मुख को खोला। ये वही था जो उस रूपांतरण के पहाड़ पर जिसने यीशु से कहा था, क्या मैं तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए हम तंबू बना दें क्या? ये वही पतरस था जब यीशु मसीह तूफान के समय में समुद्र पर चल कर आया तो इसने कहा कि अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊँ। और ये वही पतरस था जब परमेश्वर ने सारे चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? किसी ने एलिया कहा, किसी ने भविष्यवक्ता कहा, लेकिन ये एक ही चेला था जिसने कहा तू मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और फिर आगे परमेश्वर ने उससे वहां पर कहा कि आज पतरस के इस उत्तर को सुनकर परमेश्वर उससे कहता है कि आज से तू शमौन नहीं, लेकिन आज से तेरा नाम मैं पतरस रखूंगा। पेत्रोस अर्थात पत्थर, अर्थात रॉक के नाम से तू आज के बाद से जाना जाएगा। और उसी पत्थर जैसे विश्वास के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को तैयार करूंगा। हालेलुया। और अब इसी पतरस ने जब यह सुना कि यीशु मरवा दिया जाएगा या ही मस्ट बी किल्ड, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो यही पतरस यीशु को चेलों से अलग लेकर गया, ऐसा वचन में लिखा है। और उससे कहा, मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 22 सेज, तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला, आलोचना करता हुआ, इसको अंडरलाइन करे, उससे अर्थात यीशु से बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। हालेलुया, आमेन। इन अनदर वर्ड्स वो कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं प्रभु, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड, सी, परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको समझना पड़ेगा वचन में क्या लिखा हुआ है। आमीन। तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट पीटर loved Jesus, but he is misunderstood Jesus' divine assignment. पतरस यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, लेकिन यहाँ पर जब वो इससे कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, वो यीशु के जीवन में परमेश्वर के द्वारा आने वाले उस डिवाइन असाइनमेंट को, उस पवित्र या आत्मिक जो एक जिम्मेदारी यीशु मसीह को पिता ने दी थी, वो समझने में पतरस ने चूक कर दी। कई बार जब परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कुछ विश्वास के भविष्यवाणी के शब्दों को करते हैं, तो लोग उस डिवाइन असाइनमेंट को समझने में भूल जाते हैं। जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में शुरुआत के दिनों में बहुत ऊंचाई पर उठाया जा रहा था प्रभु की ओर से, तो अभिमान और घमंड ने मुझे जब जकड़ लिया, तो मेरे पासबान ने मुझसे कहा था, मैं चाहता हूं कि आज से तू क्रूसेड्स और कन्वेंशंस में जाना बंद कर दे। प्रभु की तेरे लिए बड़ी योजना है। मैं चाहता हूं कि तू कलीसिया में सिर्फ आना, वचन को सुनना और तू वापस अपने घर जाना। तू बाहर की सारी सभाओं का आयोजन करना, सारी सभाओं में भाग लेना तू बंद कर दे। और 6 महीने तक
एज अ डिसिप्लिन मुझे कलीसिया में ही रहने की आज्ञा दी गई। मैं रहा, मैंने परमेश्वर के सेवक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु मेरे हृदय में उस परमेश्वर के सेवक के प्रति मेरा हृदय बड़ा कठोर हो गया और मैंने अपने हृदय को बहुत ढीठ कर लिया। मैं इधर-उधर कहीं गया नहीं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन मैं उस डिवाइन असाइनमेंट को जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा मेरे जीवन पर उन्होंने दिया था, उसको समझने में मैं चूक कर गया। आमेन। मैं लोगों को बताता रहा कि मेरा पास्टर मुझसे जलने लगा है, शायद मुझे अभी परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जा रहा है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कलीसिया से बाहर तो नहीं गया, मैं कहीं क्रूसेड कन्वेंशंस में उन 6 महीनों में नहीं गया, लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों तक मैं यहाँ वहाँ जाकर अपने मुख से अपने पासबान के विरोध में बोलता रहा। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, जब मैं वचन में परिपक्व होने लगा, उन 6 महीनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया, बहुत सारी विषयों में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, और जो अभिमान और घमंड को लेकर उन दिनों में मैं चल रहा था, परमेश्वर उन 6 महीनों में मुझे नम्र और दीन बनाता चला गया। हालेलुया। और वो नम्रता और दीनता उन 6 महीनों में जब मैंने कलीसिया में ठहर कर सीखी, उसका ही उत्तर है प्रियो कि आज मैं आपको वचन बाइबल स्टडी के आधार पर सिखा रहा हूं और आप इन वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। आमेन। प्रियो, कई बार यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पतरस परमेश्वर के उस डिवाइन असाइनमेंट को जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था, उसको वो समझ नहीं पा रहा था। Amen. He was so emotional like I was in my early days कि मैं इतना भावनिक हो गया, इतना भावना में फंस गया कि मैं लोगों को अपने पासबान के विरोध में बोलने लगा। अरे मेरे से जलने लगे हैं भैया अभी, क्योंकि प्रभु मुझे उठा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सेम वे यहाँ पर पतरस भी उस डिवाइन असाइनमेंट को जो यीशु मसीह के लिए पिता ने तैयार किया था, उसको समझ नहीं पाया। ये प्रेम बहुत करता था। मैं भी अपने पासबान से प्रेम करता हूँ और मैं घमंड करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे पासबान दिए जिन्होंने मेरे मार्ग को अंधकार से निकालकर ज्योति के मार्ग पर लेकर आए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर पतरस उसके डिवाइन असाइनमेंट को जो यीशु मसीह के लिए पिता ने तैयार किया था, उसको समझने में चूक कर गया। यहाँ पर मानो पतरस कह रहा है, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता जो तेरे द्वारा कराना चाहते हैं उसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन पिता जो तुझे करने के लिए कह रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मरवा दिया जाएगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पतरस अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार उस समय उन बातों पर विचार कर रहा था। प्रियो, कई बार हमारा किसी के प्रति प्रेम उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में बाधा बन जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार हमारा प्रेम उस व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम रोड़ा बन जाते हैं, हम बाधा बन जाते हैं। हमको ये ध्यान में नहीं आता, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की बुलाहट के लिए दूसरों के जीवन में बाधा बन जाते हैं। आमीन। जब आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनके जीवन में जब आप उनको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, तो आप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जब आप किसी से प्रेम करते, कोई बीमार है तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता। जब आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और जब वो बहुत सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो आप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। ओके, लेट अस ओपन। मैं आपको प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में हमने पढ़ा है, प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, प्रेम स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वो बुराइयों का लेखा जोखा नहीं लेता। हालेलुया। आमीन। प्रेम, हम सब जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम के विषय में अद्भुत बातें लिखी है। और अगर ये सब बातें प्रेम करता है, सो व्हाट लव डज, तो प्रेम करता क्या है, ये प्रश्न है। ये पूरा जो चौथा 5वां वचन मैंने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का, इसका
प्रेम फिर से एक बार पढ़ेंगे, प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वह बुराइयों का लेखा जोखा नहीं लेता। ये जो सारी 9-10 बातें लिखी हुई है यहाँ पे, इसको मैं आपको एकदम ब्रैकेट में एक लाइन में बताना चाहता हूँ। तो प्रेम क्या करता है? लव इंस्टेंटिंगली प्रोटेक्ट्स। आमेन। प्रेम जो है वो रक्षा करता है। आमेन। प्रेम सहज रूप से रक्षा करता है। इंस्टिंक्टिवली प्रोटेक्ट्स, लव इंस्टिंक्टिवली प्रोटेक्ट्स, प्रेम सहज रूप से रक्षा करता है। देखिए, जब बच्चा गलती करता है और जब पिता को पता चलता है कि बच्चे ने गलती की है, और जब वो उसको डांटने जाता है, पीटने जाता है, समझाने जाता है, तो उसकी माँ बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इससे इतना प्रेम करती है एक माँ अपने बच्चे से कि वो उसको गलती करने के बाद भी प्रोटेक्ट करती है। आमेन। प्रेम प्रोटेक्शन करता है। हालेलुया। आमेन। देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनकी शील्ड बन जाते हैं, आप उनकी ढाल बन जाते हैं, भले ही वे गलत हो। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उस भाई और बहन के जीवन में जो इच्छा है वो देखिए, अगर कोई बीमार है और वो मरने पर टिका है और आप उनसे प्रेम करते, तो आप प्रार्थना करते कि प्रभु तू इसके जीवन को बचा ले, ये मरना नहीं चाहिए। प्रेम ढाल बनकर रक्षा करता है। हालेलुया। आमेन। और हियर पीटर लर्न्स अ डिफिकल्ट लेसन। यहाँ पर पतरस एक कठिन बात को सीखता है। सी, योर लव फॉर समवन कैनॉट कीप देम फॉर व्हाट गॉड सेज दे मस्ट गो थ्रू। हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर ने अगर किसी के जीवन में परीक्षा लिखी है कि इसको इस परीक्षा से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ही मस्ट गो थ्रू, अगर ये प्रभु की योजना है, तो आपका प्रेम उन बातों को रोक नहीं सकता या रोकना नहीं चाहिए। हालेलुया। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ देयर लाइव्स। आमेन। हर किसी को नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर ही गुजरना पड़ेगा। सो सी, आपका प्रेम जो है वो किसी को, परमेश्वर ने जिन बातों को में से उसको गुजरने के लिए तय कर रखा है, आपका प्रेम उन बातों से उसको गुजरने से रोक नहीं सकता। ही मस्ट गो थ्रू इट। अगर आप उससे सच में प्रेम करते हैं, उनको उस कठिन परीक्षा से होकर जाने दीजिए, तभी वे सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान कहलाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर पतरस कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। लेकिन वचन उसके तुरंत बाद क्या कहता है वो हम देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 23 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला, पतरस, मेरे रास्ते से हट जा। अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं लेकिन लोगों की तरह सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। इस वचन को जब मैंने पढ़ा 23वें वचन को, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। यीशु मसीह पतरस को कहता है, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। तो मैं सोच में पड़ गया। यहाँ पर मैंने अपने बाइबल अध्ययन को कल रोक दिया था रात के समय में, और मैं सोचने लगा कि प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे कितने समय आते होंगे जब तू मुझे शैतान कहता होगा, क्योंकि मैं कई बार नियमों को तोड़ता हूँ, कई बार मुझसे गलतियाँ गुनाह हो जाते हैं। तो क्या प्रभु, जब मैं गुनाह करता हूँ तो तू मुझे शैतान तो नहीं कहता है? और मैं स्टकअप हो गया। आई गॉट स्टकअप एट दिस वर्स, ये 23वें वचन को पढ़ने के बाद मैं रुक गया, मैं इसके आगे बढ़ नहीं पाया। और फिर मैं घुटनों पर आकर इसके लिए मनन करने लगा, अध्ययन करने लगा, और फिर कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाई कंपैरेटिव स्टडीज़ में। आमेन। मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया कल, और प्रभु ने कुछ बातें मुझे स्मरण दिलाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उन बातों को आप पर कल आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आप उन बातों को गहराई से सीख सके। आमेन। देखिए, वचन सिर्फ बांटने के लिए मैं यहाँ नहीं आता। ये वचन बांटने की आज्ञा मुझे इसलिए दी गई है ताकि कलीसिया उन्नति को प्राप्त कर सके।
हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे आशीष दी है, क्योंकि बताते समय मैं आशीषित हो रहा था, आपको सिखाते समय मैं आशीषित हो रहा था। अगर आपने प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो आप ज़रूर अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुँचाइएगा। आमीन। ये समय है जब हम इन वचनों को जो आज हमने प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएँगे और आज इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें अद्भुत बातों को बताया परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता तेरे वचन अद्भुत है परमेश्वर पिता, सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों की सेवा तू दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आकर करता है राजा। तेरे साथ संगति करने का मौका तू हमें दिन प्रतिदिन देता है, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, होने दे ये वचन हमारे जीवन के लिए यीशु की जीवित गवाही बन सके और हमारे जीवन के द्वारा संसार आशीषित हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए यहोवा का धन्यवाद दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।